ससुराल से जो चुनरी आई थी वो गोयनका खानदान की इज्जत थी। उस चुनरी से आप अपनी लड़की की इज्जत बचाने का कोशिश मत कीजिए। मेघना अब हमारी घर की बहू नहीं बनेगी। That's final. चलो सरिता। देखिए गोयनका साहब ऐसा मत कीजिए। देख लिया नरेन, जिसका मुझे डर था वही हुआ। तुम्हारी होशियारी ने आज इस प्यास मेंशन की धज्जियां उड़ा दी। अरे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। अपने दादा को इस उम्र में लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देख बहुत अच्छा लगा होगा ना तुम्हें, क्यों? और इतनी मिन्नतों के बाद भी क्या हुआ? बेइज्जत करके छोड़ गए ना लड़के वाले। जब लड़की वाले हम जैसे हो तो सिर्फ लड़के वालों को ब्लेम क्यों कर रहा है? और पूजा आप बस इतनी ही कदर रखी तुमने अपने पापा की बात की। पापा, मेघना इस घर की मर्यादा भी है और हमारे परिवार का मान भी। हम सबको उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मुझे लगा था तुम नरेन को समझाओगी, उसे नादानी करने से रोकोगी, पर अफसोस यहां तो तुम खुद ही गलत रास्ते पे चल रही हो। पूजा जिस रास्ते पर चल रही है उसमें हम सब उसके साथ हैं। मेघना के साथ इंसाफ होगा। इस घर की हर बेटी का ध्यान रखने का वादा हर कीमत पर पूरा करूंगा मैं। आप अंदर नहीं जा सकते। अरे मैडम, मेरी होने वाली वाइफ अंदर है, आप लोग मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? आप क्या ताकि विक्टिम का कोई फायदा ना उठा सके, उसका होने वाला पति भी नहीं। मेघना के कमरे के बाहर 24 घंटे मेरी नजर रहेगी। हवा के सिवाय किसी और को इस दरवाजे से अंदर जाने की इजाजत नहीं है। व्यास और गोयनका खानदान के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। पर मैम, पर तो मैं सबके काटूंगी कुणाल गोयनका। सो बेटर वॉच आउट बॉय। तुम समझते क्यों नहीं हो नरेन? ये बात अगर मीडिया वालों तक या ऑपोजिशन पार्टी तक पहुंची तो खानदान की बदनामी तो होगी ही, तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म समझो। Are you listening? सुप्रिया, आप भी समझाइए अपने इस लाडले को। पापा, मेरे लिए कुर्सी मेघना की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो अपने घर की बेटी के साथ इंसाफ ना कर सके वो ऋषिकेश के लोगों को क्या संभालेगा? और मां, पापा को तो आपको समझाना चाहिए। मेघना को इस घर की बेटी नहीं पर कम से कम उससे इंसानियत का हक ना छीने। हर जगह तुम्हारी भाषणबाजी नहीं चल सकती नरेन। माना कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन कुछ बातों में अपनों से बड़ों की सलाह मान लेने में कोई बुराई नहीं है। और कुछ बातों में छोटे भी सही हो सकते हैं पापा। तुम सही हो या गलत, आई जस्ट डोंट केयर। और एक बात आप सब भी कान खोल कर सुन लीजिए, मेघना के साथ जो भी हुआ उसकी छानबीन, उसकी तहकीकात पुलिस को करने दीजिए। इस घर में रहने वाला कोई भी मेंबर अपने आप को इस केस में इन्वॉल्व नहीं करेगा। दैट इज फाइनल। अगर मेघना के साथ नाइंसाफी इस घर में रहने की शर्त है
तो मुझे आपकी कसम, मैं और पूजा आज ही इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। I'm sorry पूजा, तुमसे बिना पूछे ही मैंने अपना फैसला सुना दिया। पूछ कर फैसला लेते तो अपने हस्बैंड पर घमंड कैसे करती नरेन? Enough, पूजा। बहुत हो गया तुम दोनों का। जब देखो अपनी मनमानी, जब देखो अपनी मनमानी। तुम दोनों की मनमानी की तो हद हो गई है। नरेन की मनमानी में हम सबकी सहमति है बेटा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। What is wrong with you? मेघना ने तुम्हारा दिमाग भी खराब कर दिया है। अरे तुम्हें तो अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके प्रेस को सप्रेस करना चाहिए और तुम की बॉम वहीं रुक जाइए, क्योंकि इस पार जो खड़े हैं वो मेघना को इंसाफ दिला कर ही मांगे। आप सबको क्या लगता है ये पुलिस, वकील, कोर्ट कचहरी ये सब इतना आसान होगा? अरे रेप केस है, कैसे कैसे सवालों का सामना करना पड़ेगा, कुछ अंदाजा भी है आपको? खुद ही आप सबकी नजरें शर्म से झुक जाएंगी। पापा, हम देंगे सारे सवालों के जवाब। तो कस लीजिए कमर। क्योंकि मैं सिर्फ सवालों के साथ नहीं, सबूत भी साथ लेकर आई। विक्टिम की रिपोर्ट्स कल सुबह तक आ जाएंगी, लेकिन उसका रेप हुआ है ये बात कंफर्म हो चुकी है। मानना पड़ेगा गुनहगार को, फिंगरप्रिंट्स तो नहीं छोड़े, पर क्राइम करते टाइम भी प्रोटेक्शन का यूज किया गया। पर समझदार से समझदार चोर गलती करता है, और चोर की गलती पुलिस का सबूत बनती है। जो सबूत मेरे पास है उसके बिना पर मुझे कुछ लोगों पर शक है। इंस्पेक्टर, कैन यू जस्ट कम टू द पॉइंट? क्या आप बताएंगे आपको किस पर शक है? आप पर। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आप मेरे हस्बैंड पर ऐसा घटिया ब्लेम नहीं लगा सकती। आपने शायद ठीक से सुना नहीं, अभी तो सिर्फ मैंने अपना शक जाहिर किया। और पुलिस के लिए मुजरिम पकड़े जाने तक हर कोई सस्पेक्ट ही होता है, फिर चाहे वो नेता हो या नेता का भाई या चाचा या डैड या फिर ससुराल वाले। एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाह रही हैं आप? यही, इस घर का हर मर्द मेरे शक के दायरे में है। इस वक्त मैं ऋषिकेश के नेता के घर नहीं, रेप के प्राइम सस्पेक्ट के घर पर हूँ। इंस्पेक्टर, आप अपनी लिमिट क्रॉस करी। आप मेरे फैमिली मेंबर्स पर शक करी हैं। क्योंकि सबूत भी आपके फैमिली के मेंबर्स के खिलाफ ही मिला है। शेरवानी का बटन पहचान में आया?
तो पूरे खानदान ने एक जैसे बटन्स पहने हुए हैं। अरे अपने चिरकुट को भी नहीं बख्शा। सारे मर्द इस हॉल में रुके और लेडीज पार्टी चुपचाप साइड हो जाए। चलिए। इंस्पेक्टर, आप हमारे ही घर में घुसकर हम पर हुकूमत नहीं चला सकती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ ये आप मुझे ना ही बताए तो बेहतर है मिसेस नरेन व्यास। मीना, सारी औरतों को एक तरफ करो। चलो। एक मिनट बच्चों, अगर हम मेघना को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए जैसे इंस्पेक्टर साहिबा चाहती है। चलिए, इसी बात पर बाइज्जत बरी किया आपको हमने। जाइए अपने घर की बहू और बेटियों के साथ खड़े हो जाइए। इस घर के सभी आदमियों को लाइन में लगाओ। चलो। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़िए आप। कुछ खास लोगों की खिदमत तो मैं खुद करूंगी। भैया, ये सब क्या हो गया भैया? भला हमारे घर का कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा? चुप रहो। मैडम बस 5 मिनट दीजिए ना, मुझे अंदर जाके मेघना से मिलना है। 5 मिनट में ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ताकि आप सारे सबूत मिटा सको। अब ऐसे क्या देख रहे हो? दूल्हे राजा भी मैडम के शक के दायरे में है। मुझ पे शक? मगर इसका जवाब तुम्हें मैडम ही देगी। जाके बैठो उधर। इंस्पेक्टर, आप पूरी फैमिली की कोऑपरेशन का फायदा उठा रही हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मिसेस नरेन व्यास। बोला राम, अपना फोन निकालो। चलो। नरेन व्यास की तलाशी, वो भी एक औरत के हाथों। ये वीडियो वायरल होने में समय नहीं लगेगा। चलो, कम से कम किसी औरत की तो बात मानते हैं आप, स्वैग वाले नेताजी। वरना औरत तो आपके लिए एक नंबर ही है ना। चलिए पीछे हटिए, हटिए पीछे। आपने सही कहा इंस्पेक्टर, इस वीडियो को वायरल होने में वक्त नहीं लगेगा। अब जरा इसी वीडियो पर बता दीजिए कि नरेन के सारे बटन सही सलामत थे, तो फिर ये वीडियो और भी तेजी से वायरल होगा। कल को अगर शेरवानी के सभी बटन सही जगह पर मिल गए तो क्या केस क्लोज हो जाएगा? इस बार जो आए तो सारे हिसाब बराबर करके ही लौटेंगे। हरीश सर, बाहर मीडिया वालों ने भीड़ लगा रखी है और तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। मैं देख के आता हूं। शेरवानी के बटन फिर से भी सिले जा सकते हैं नरेन बाबू। फिलहाल आपकी जगह यही है, सो स्टे राइट हियर। नरेन नहीं तो मैं तो जा सकती हूँ ना इंस्पेक्टर साहब। डोंट वरी नरेन, मैं दूंगी मीडिया वालों के सारे सवालों के जवाब। काम चालू रखो। चलो, तलाशी लो अच्छे से। कम ऑन। चलो, कम से कम इस कांड से कुछ तो अच्छा हुआ है। जो रिपोर्टर्स मैंने व्यास मेंशन में भेजे थे ना, वो नरेन ने उसके खानदान की धज्जियां उड़ाने में लगे होंगे। वैसे एक बात तो है, अगर
अगर ये आपकी प्लानिंग है, बहुत परफेक्ट है। उस अंधी अनाथ लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा। एक मिनट, अगर तुम्हें ये लगता है कि इस मेघना के कान के पीछे मेरी प्लानिंग है ना, तो ये तुम गलत सोच रही हो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि मेघना मंडप तक ना पहुंच सके, इसलिए उसका किडनैप करवा रहा हूँ। ये जो सारा काम है ना, वो मेरी समझ के बाहर की बात है। What? ये अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, तो मेघना का गुनहगार है कौन? मीडिया को अब इस तरीके से नहीं रोक सकते। मीडिया को उनके सवालों का जवाब चाहिए। प्लीज आप मीडिया को अंदर आने दीजिए। प्लीज आप अंदर आने दीजिए। रुकिए बस हमें 1 मिनट। पूजा जी, क्या ये सच है कि आज आपके घर में आपके घर की बेटी के साथ रेप हुआ है? एक नेता के घर में इतनी बड़ी घिनौनी हरकत की किसने? क्या एक अनाथ और अंधी लड़की के साथ ऐसी हरकत व्यास परिवार को शोभा देती है? बताइए पूजा जी, जवाब दीजिए। मीडिया को सवाल का जवाब दीजिए पूजा जी। आप सबके सवालों का जवाब मिलेगा। व्यास मैंशन के घर की बेटी के साथ जो हुआ, उसके बाद हम सब किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं रहे। लेकिन इस घर की बेटी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, और ये इस घर की बहू की गारंटी है। बताइए पूजा जी, आप क्या करने वाली हैं? बताइए, अब आपके घर वाले आपको क्या करेंगे? आपके पास जवाब है? वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताना तो मैं भूल ही गई। जुर्म बारात आने के जस्ट पहले, यानी कि 3 से 5 बजे के बीच हुआ था। इसका मतलब मुजरिम जानता था कि उस वक्त पूरा घर बारात की तैयारियों में जुटा होगा, तो वो छुप कर अंधी लड़की के कमरे में घुस गया। Won't be that difficult, right? और इतनी आसानी से तो सिर्फ घर के लोग ही नरेन बाबू के कमरे में आना जाना कर सकते थे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहिबा, 1 मिनट। राहुल, हाथ नीचे करो। राहुल, हाथ नीचे करो। राहुल, हाथ नीचे कर। ये तूने क्या किया? अपनी मेघना के साथ ही, अपनी मेघना। जी मैंने कुछ नहीं किया। मेरा बटन मुझे भी नहीं पता कहाँ चले गया। How dare you? How dare you? नरेन प्लीज, नरेन प्लीज। तुम्हें 1 मिनट के लिए भी शर्म नहीं आई? मेघना ने हमेशा अपना दोस्त माना, हमेशा अपना प्रोटेक्टर माना उसने। तुमने उसके इसी भरोसे का फायदा उठाया। Somebody save my son. सुरभि प्लीज, तुम ही रोक सकते हो नरेन को। प्लीज सुरभि प्लीज। अगर मेरी होने वाली बेटी के पापा ने ये सब किया, तो उसे सजा तो मिलनी होगी मॉम। उसे सजा तो मिलनी होगी। भाई मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, आप प्लीज रोकिए ना, ये मेरे बेटे को मार देगा। प्लीज प्लीज। ये जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था आपके बेटे को। Stop it, Mr. व्यास। I said stop it, Mr. व्यास। छोड़ो बेटा, प्लीज छोड़ो। आप नेता है, कानून नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। उठो। मैंने कुछ नहीं किया भाई। अरे उठो। लगता है इतनी धुलाई काफी नहीं थी। थाने चलो, वहां जुर्म कबूल करेंगे तुम्हारा।
नो इंस्पेक्टर प्लीज, राहुल ने कुछ नहीं किया। बाबूजी प्लीज। मैं भाभी के साथ था, मैं दादाजी। इनको कोई अंदर ले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में पोते का सदमा महंगा पड़ जाए। आप लोग सब लोग चुप क्यों खड़े हो? लेके चलो। कुछ बोलो तो प्लीज, प्लीज मेरी बात तो मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट यार। ट्रस्ट मी भाई, इस घर में अगर मैंने किसी को अपना माना है तो वो मेघना ही थी। उसके साथ मैं ऐसा करने का मैं सोच भी नहीं सकता हूँ भाई, ट्रस्ट मी। राहुल सच कह रहा है नरेन।